क्या अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म केसरी चैप्टर 2 को। केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग के बारे में है। आप सबको पता है 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। वो तो हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बहुत कम लोगों को पता है। इंडियन बैरिस्टर थे शंकरन नायर, जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करते थे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ केस दर्ज किया कोर्ट में, यह कहकर कि जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग पर इकट्ठा इंडियंस के ऊपर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया, उन्होंने एक्चुअली जेनोसाइड किया था। उनका यह कहना था, केस में वो ये कह रहे थे कि यह ऑर्डिनरी शूटिंग नहीं थी, हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को जान से मारा गया था और उसमें बच्चे, औरतें सब शामिल थे। शंकरन नायर, प्लेड बाय अक्षय कुमार, ही फाइल्स अ केस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर और उनकी को काउंसलर है दिलप्रीत गिल, प्लेड बाय अनन्या पांडे। नेचुरली ब्रिटिश एम्पायर हिल जाता है, जनरल डायर तो एब्सोल्युटली हिल जाते हैं और इसलिए वो एक इंडियन लॉयर को अपॉइंट करते हैं जिनका नाम है नेविल मैकिनले, प्लेड बाय आर माधवन। तो जनरली स्पीकिंग ये कोर्टरूम ड्रामा है और कोर्टरूम में क्या होता है, ब्रिटिश एम्पायर को कैसे ये इंडियन बैरिस्टर यानी शंकरन नायर घुटनों पर लाता है, यह बताया गया है। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं या यूं कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले दोनों लिखे हैं करण सिंह त्यागी और अमृतपाल बिंद्रा ने। यहां पर मैं आपको बता दूं, करण सिंह त्यागी इस फिल्म के डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर भी है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंगेजिंग है और क्योंकि ये लेसर नोन फैक्ट है, ऑडियंस को, पब्लिक को दिलचस्पी रहेगी ये जानने के लिए कि अरे क्या हुआ। और जब धीरे धीरे स्टोरी खुलती है, आपको लगेगा, ऑडियंस को लगेगा, अरे ऐसे हुआ, ओ माय गॉड, वी डिड नॉट नो दिस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सीधे जाके दिल को छूती है। स्क्रीन प्ले भी उतना ही मजेदार है, इतना वंडरफुल स्क्रीन प्ले है, इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया स्क्रीन प्ले है कि आपको, ऑडियंस को एक मिनट भी सोचने का मौका नहीं देती है, उनका अटेंशन भटकता नहीं है। हां, बेसिकली ये क्लास अपीलिंग ड्रामा है, लेकिन वैसा क्लास अपीलिंग ड्रामा नहीं है कि मासेस को कुछ पल्ले नहीं पड़े। ऑफ कोर्स मासेस को भी इस ड्रामा में मजा आएगा। एंड सबसे अच्छी बात, जो देशभक्ति की भावना जागरूक करता है ये ड्रामा, ये स्टोरी और ये स्क्रीन प्ले, जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स ऑडियंस में जागरूक करते हैं, वो लाजवाब है। यहां तक कि कुछ सीन्स में आपका सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से, लेकिन साथ में आपको रोना भी आता है, क्योंकि आपको लगता है ये एक इंसान जो मर गए, उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है, उन्हें जस्टिस दिलवाने के लिए किस लेवल तक जाने के लिए तैयार है, यह सोचकर आप रोने लग जाते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, यू फील अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, क्योंकि देश भक्ति की बात हो रही थी, इंडियंस और इंडिया एज अ कंट्री की बात हो रही थी। क्लाइमैक्स तो लाजवाब है। एक्चुअली प्री क्लाइमैक्स में जब शंकरन नायर यानी अक्षय कुमार एफ वर्ड यूज करते हैं, इतना मजा आता है, आपका दिल एब्सोल्युटली नाच उठता है। Mind you, it's a very bold scene that the censors have passed. The CBFC, Central Board of Film Certification, की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्हें दाद देनी पड़ेगी for passing the F word, लेकिन वो बहुत जरूरी था और एक absolute sense of pride and sense of patriotism आपके दिल में जाग उठती है उस सीन में जहां पर वो F word बार बार यूज करते हैं। और फिर क्लाइमैक्स की तरफ आते हैं, जो क्लाइमैक्स में शंकरन नायर रिवील करते हैं कि उन्होंने, आपको ऐसे रियलाइज होता है कि उन्होंने गाली क्यों दी थी, ताकि ही कुड यूज वन सेक्शन ऑफ द लॉ टू आर्ग्यू हिज केस। आपको ऐसा मजा आता है, ऐसा मजा आता है कि आप फूले नहीं समाते हैं। और उसके बाद उसी सीन में मीडिया के सामने, जूरी मेंबर्स के सामने, जज के सामने एंड बाकी स्पेक्टेटर्स के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने, वो जो ब्रिटिशर्स की धज्जियां उड़ाते हैं, ब्रिटिश एम्पायर की 12 बजा देते हैं, ओ माय गॉड, दैट सीक्वेंस इज माइंड बॉगलिंग। अभी तो बहुत कम लोग हैं क्योंकि इस फिल्म को ओपनिंग नहीं लगी है आज, लेकिन जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा और जैसे लोग अंदर आएंगे, मार्क माय वर्ड्स, इस क्लाइमैक्स में तालियों से हॉल गूंज उठेंगे। यानी इतनी ताली और इतनी सीटियां बजेगी बिकॉज दैट
सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर इंडिया इतना स्ट्रांग है कि आप फूले नहीं समाते हैं। डायलॉग्स सुमीत सक्सेना ने लिखे हैं एंड एडिशनल डायलॉग्स आर बाय अक्षत घिल्डियाल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग्स, बहुत ही मजेदार डायलॉग्स जो सीधे जाके दिल को छूते हैं। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अक्षय कुमार ने बैरिस्टर शंकरन नायर की भूमिका बखूबी निभाई है। ही इज सुपर्ब, ही इज एक्सीलेंट, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक सीन में आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो कम है या थोड़े ओवरबोर्ड गए हैं। जो उनसे एक्सपेक्टेड था, जो उनके किरदार से एक्सपेक्टेड था, वैसा ही काम उन्होंने किया है और इस फिल्म के लिए उन्हें इतनी तारीफ मिलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अनन्या पांडे जो दिलप्रीत गिल, लॉयर एडवोकेट दिलप्रीत गिल की भूमिका निभा रही हैं। आप सोचेंगे अरे इस लड़की को, इस ग्लैमर डॉल को एडवोकेट क्या बना दिया, बट लेट मी टेल यू शी इज डन अ फाइन जॉब। एक सीन में भी आपको ऐसे नहीं लगता है कि इसकी जगह किसी और को होना चाहिए था। परफेक्ट कास्टिंग, शी इज डन अ वेरी वेरी फाइन जॉब। आर माधवन जो नेविल मैकिनली की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस। और जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं कोर्ट में, आपको लगता है वाओ क्या प्रेपरेशन करके आए हैं। और जब कोर्ट में उनकी धज्जियां उड़ती है, आपको लगता है यस मैं भी 2-4 तमाचे लगा दूं इनको, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ हेट्रेड ही इवोक्स इन द ऑडियंस विच इज द नीड ऑफ द कैरेक्टर। रेजिना कैसेंड्रा जो शंकरन नायर की वाइफ की भूमिका निभा रही है, शी इज लेंट वेरी गुड सपोर्ट। साइमन पेजली डे जो जनरल डायर बने हैं, oh what a lovely performance, he lends such a wonderful support कि आपको उनके ऊपर तरस आता है बाद में, लेकिन पहले तो ऐसे लगता है कि उनको आप खत्म कर दे। अमित सियाल जो तीरथ सिंह बने हैं, what expressions, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। एलेक्स ओनेल एज लॉर्ड केम्सफोर्ड हैज ऑल्सो डन अ फाइन जॉब। स्टीवन हार्टले जो जज मैकार्डी बने हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है एंड ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। लूक केनी जो अपील कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग है। सरदार परगत जो छोटा सरदार है, जिसकी मम्मी और बहन की हत्या वहीं जलियांवाला बाग में हो जाती है लेकिन वो बच जाता है, उस भूमिका में कृष राव ने जो काम किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक सीन है जहां पर कृष राव का सामना यानी परगत का सामना शंकरन नायर यानी अक्षय कुमार के साथ होता है। उस सीन में वो जो इमोशनल डायलॉग्स बोलते हैं और वो जो एक्टिंग की है, वाह, आपके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जयप्रीत सिंह इन द रोल ऑफ कृपाल सिंह इज ऑल्सो वेरी नाइस। अलेक्जेंड्रा मोलोनी जो मार्था स्टीवेंस की भूमिका निभा रही है, छोटा रोल है लेकिन शी मेक्स हर प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। करतार सिंह की भूमिका में श्रीकांत ने बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। रोहन वर्मा जो जान निसार अख्तर बने हैं, ही डेफिनेटली लीव्स अ फाइन मार्क। और नीतीश कपूर जो तनवीर चौधरी बने हैं, ही ऑल्सो हैज हिज मोमेंट्स। सोहन बंदोपाध्याय जो लॉयर एडवोकेट चितरंजन दास की भूमिका निभा रहे हैं, छोटा सा रोल है लेकिन अगेन ही इज गुड। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। दे हैव लेंट वंडरफुल सपोर्ट। ये तो ही बात एक्टर्स की, अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। करण सिंह त्यागी की ये पहली फिल्म है बतौर राइटर डायरेक्टर, लेकिन कहना पड़ेगा ही नोज हिज जॉब वेरी वेरी वेल। उन्हें पता है सिनेमा मीडियम क्या है, उन्हें पता है कैसे लोगों के दिल तक पहुंचना है, एंड उनका निर्देशन काबिल तारीफ है। जो उन्होंने फिल्म लिखी है और बनाई है, को रिटन एंड डायरेक्ट की है, लाजवाब एंड काबिल तारीफ है। उनके काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बिकॉज पहली फिल्म में इतना इंपैक्ट करना, इट इज इंडीड क्रेडिटेबल। फिल्म में संगीत शाश्वत सचदेव का है, बहुत अच्छा संगीत है, बहुत दिल को छूने वाला संगीत है। एक गाना खुमारी हैज बीन कंपोज्ड बाय कविता सेठ एंड कनिष्क सेठ, वो भी गाना अच्छा है। गानों के बोल इरशाद कामिल के हैं जो कि बहुत ही वजनदार है। एक गाना ऑफ कोर्स पुरानी केसरी से लिया गया है, वो तो सुपर हिट गाना है ही। जो कोरियोग्राफी की है वो विजय गांगुली, कृति महेश और ख्याति पंचमाटिया ने की है, एंड कहना पड़ेगा द कोरियोग्राफी गोज वेरी वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। शाश्वत सचदेव का बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है। द बैकग्राउंड स्कोर एनहांसेस द इंपैक्ट ऑफ द ड्रामा मैनीफोल्ड। सिनेमेटोग्राफी देवजीत रे की है जो कि बेहतरीन है।
फ्लोरियन हॉट्स और सुनील रॉड्रिक्स के एक्शन और स्टंट सीन्स मजेदार है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। रीटा घोष की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर और नितिन बैद का संकलन यानी उनकी एडिटिंग सुपर शार्प है। तो ओवरऑल केसरी चैप्टर 2 की शुरुआत आज बहुत अच्छी ना हो, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड ये गारंटी के साथ कह सकते हैं हम कि इसके कलेक्शंस बढ़ेंगे और बहुत बढ़ेंगे। दिस फिल्म विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी अ हिट फिल्म। यस, शुरुआत पर न जाइएगा, इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग होगा कि लोगों की भीड़ आपको सिनेमा घर में नजर आएगी टिल अल्टीमेटली द पब्लिक मेक्स दिस फिल्म अ हिट। केसरी चैप्टर 2 इज अ हिट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ केसरी चैप्टर 2। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी ये फिल्म देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड जो मेन एक्टर्स है अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, आर माधवन, साइमन पेजली डे, अमित सियाल, इन सब की एक्टिंग कैसी कैसी लगी। एंड अगर आप ये भी कह सकते हैं कि ये नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस कितना इकट्ठा करेगी, तो वो भी बताइएगा आपके कमेंट्स में। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।